जय हिंद दोस्तों, विन स्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम जो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम हुआ है। तो कल हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने आपको 1262 का जो टाइपिंग था, इंग्लिश टाइपिंग, उसका अनुभव शेयर किया था कि टाइपिंग में कौन से पैसेज आए थे, कैसे पैसेज आए थे और क्या क्या हो रहा था। तो आपने वो वीडियो देखा होगा। और आज हम जो आपको वीडियो देने वाले हैं वो हिंदी टाइपिंग को लेकर देने वाले हैं। आपको ये पता चलेगा कि जो हिंदी टाइपिंग में पैसेज, कौन सा पैसेज आया था, कैसा पैसेज आया था, और आपके जो कमेंट हैं टाइपिंग को लेकर, जो आपने प्रश्न पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, उनके सारे उत्तर इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को तनिक भी स्किप नहीं करिएगा और जानकारी अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कल दोस्तों हमने यहाँ पे देखा था कि इंग्लिश के जो आप पैसेज थे, कुछ ऐसे ही पैसेज थे, सेम ऐसे ही पैसेज आए थे। आपको बताया भी था मैंने सारा डिटेल। यदि आपने इंग्लिश टाइपिंग का वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर वो वीडियो देख लीजिए। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी टाइपिंग की। तो हिंदी में टाइपिंग कैसा आया, तो सबसे पहले आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जैसा आप सभी जानते हैं कि उस समय जब 1262 की टाइपिंग थी, तो 1262 का जब हम लोग का टाइपिंग था तो उस समय क्या था कि बच्चों के अंदर एक ही डर था कि हिंदी का टाइपिंग कैसा आएगा, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों के अंदर यही डर रहता है कि वो हिंदी में टाइप कैसे करेंगे, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। पर वहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया। इंग्लिश की टाइपिंग में लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए। इंग्लिश की टाइपिंग ने चौंका दिया और हिंदी की टाइपिंग बिल्कुल ईजी आ गई। इंग्लिश के टाइपिंग में 3 से 4 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन तक बच्चे टाइप कर पा रहे थे। हिंदी में मैक्सिमम 6 से 7 लाइन टाइप कर पा रहे थे। तो दोनों का ही अंतर मैं अभी समझा दूंगा। चलिए आपके पहले जो कुछ सवाल थे उनके जवाब दे देते हैं। जो आपके सवाल उठ रहे थे उनके जवाब दे देते हैं। जैसे सबसे पहला एक सवाल आया था कि पैसेज कितने वर्ड का रहता है। जो आपका पैसेज आता है हिंदी या इंग्लिश का, वो कितने वर्ड का रहता है, 200 या 250 वर्ड का। एक बच्चे ने ये सवाल पूछा था, तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं थी। आपका एक बड़ा सा स्क्रीन था, बड़े से स्क्रीन पे, पूरा फुल स्क्रीन पे ढेर सारे पैसेज ऐसे लाइन टू लाइन लिखे थे। आप जितने लाइन टाइप कर पाओ आपकी स्पीड पे निर्भर करता है और प्रेजेंट ऑफ माइंड पे निर्भर करता है। कोई वहाँ पे 250-200 वर्ड नहीं था। बच्चे 2-3 लाइन 5 लाइन हिंदी में मैक्सिमम यही टाइप कर पा रहे थे। ठीक है, इसी में एक उत्तर आपको और दे देता हूँ कि स्क्रॉल करने का, क्या हम ऑटो स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो छात्र पूछ रहे थे स्क्रॉल करने का, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ऑटो स्क्रॉल हो, क्योंकि पैसेज पूरा एकदम स्क्रीन पे दिखता रहेगा, बड़ा बड़ा स्क्रीन पे दिखता रहेगा पैसेज आपको, और स्क्रॉल करने की आपको वहाँ पे समय ही नहीं मिलेगा, ना तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप टाइप करते जाइए, वो स्वयं लाइन पे लाइन अपना बदलता रहेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप टाइप करते जाएंगे तो वो लाइन टू लाइन बदलता जाएगा। तीसरा सवाल था बच्चों का फ़ॉन्ट साइज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे फ़ॉन्ट पूछ रहे हैं कि वहाँ पर फ़ॉन्ट साइज, तो जो आप घर पर लगभग 16 से 18 साइज रखते हैं वही साइज वहाँ रहता है। और साइज बढ़ाने और घटाने के लिए आपको 2 मिनट का जब डेमो मिलता है वहाँ पर पहले ही कह दिया जाएगा। यदि जिन बच्चों को साइज बढ़ाना है वो अपना साइज अभी बढ़ा लें, बीच में नहीं बढ़ा सकते। आप घटाना चाहते हैं घटा लें, ठीक है। तो जितना साइज बढ़ाएंगे तो उतनी ज़्यादा लाइन आपको टाइप करनी रहेगी। अगर आप लाइन कम टाइप कर रहे हैं और इसको आपने साइज फॉन्ट का बढ़ा रखा है तो वो आप फेल हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो साइज भी आपका जो फॉन्ट था वो क्लियर हो गया है, आप वहाँ बढ़ा घटा सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम स्क्रीन पे क्लीन दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा हिंदी में जो था पैराग्राफ पूछा गया था। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि जो हाईलाइट है, हाईलाइट के लिए अभी जब मैं पैराग्राफ दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा हाईलाइट कैसे हो रहा था। कुछ बच्चों का सवाल था कि जो वो क्या नाम है कि बैक स्पेस काउंट होता है, तो बैक स्पेस काउंट नहीं होता। जी हाँ, आपको बता दें कि जो बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस होता है, ये आपका काउंट नहीं होता। और स्पेस की जो आप दाबते हैं ये भी आपका काउंट नहीं होता। आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए, ये दोनों ही काउंट नहीं होगा। बैक स्पेस 1000 बार दबा लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी बैक स्पेस का एक तरीका नियम और बताऊंगा जब पैसेज दिखाऊंगा तो, ठीक है। चलिए अब बात देर न करते हुए हम पैसेज पे चलते हैं, पैसेज देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपके जो बात है वो क्लियर करते चलेंगे। चलें आपको पैसेज पे लेकर, ठीक है। चलिए यहाँ पे इंग्लिश का पैसेज था कल, ये देखिए
ये बिल्कुल मेरे जो 29 दिसंबर को टाइपिंग थी, बिल्कुल यही पैसे शुरू के जो अक्षर हैं मुझे याद है कि ऐसे ही आए थे। कोई भी सिंबल हिंदी के टाइपिंग में पहली बार कोई भी सिंबल नहीं आया था। जो बच्चे पूछ रहे थे क्या अल्ट या कंट्रोल के द्वारा स्पेशल कोड जो होता है वो दबाने के लिए आया था, तो ये अल्ट कोड वगैरह ये सब कुछ भी नहीं आया था। एक भी सिंबल का प्रयोग नहीं हुआ था, स्पेशल कोड का तो एक भी प्रयोग इसमें नहीं हुआ था। तो आप लोगों के लिए बहुत राहत की बात थी जो बच्चे हिंदी में ढेर सारा टाइपिंग करके आए और हिंदी में लगभग सभी पास हो गए थे। तो इसमें यही था कि जो अल्ट कोड था या स्पेशल कोड था, सिंबल था, ये इन सब का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ। बस आपका फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, यही प्रयोग हो रहा था और कुछ भी नहीं था। अब पैसे सेम ऐसे ही था, एकदम ईजी था। हम भारत के लोग इससे ज़्यादा बढ़कर तो कोई पैसेज ही नहीं था। थोड़ा वो विद्यार्थी यूज हो रहा था, वो भी सिंपल लिखा हुआ था। तो मतलब आप देखेंगे तो विद्यालय वगैरह का ज़्यादा यूज हो रहा था। और वन के बारे में हमारे में आया था, यही आया था कि हम भारत के लोग आपस में मिलकर अपने प्यारे भारत को सुंदर हरा भरा वनों का देश बना सकते हैं। इसके आगे बहुत सारे वन के बारे में ऐसे ही दिए गए थे। तो सुंदर वन के बारे में बताया गया था जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो ऐसे ही थे, उतना तो पहुंच ही नहीं पाया टाइपिंग में। मैंने हिंदी में जो टाइप किया था वो 6.5 लाइन टाइप किया था। तो 6.5 लाइन बहुत होते हैं हिंदी में। अगर जो बच्चे 5 लाइन प्लस थे वही पास हुए थे, उसके नीचे वाले हिंदी में पास नहीं हुए थे, क्योंकि हिंदी बहुत ईजी आई थी, टाइप ज़्यादा करना था। ठीक है, इंग्लिश में 4 लाइन वाला बच्चा भी पास हो गया था। आपके डाउट अब क्लियर करते चलते हैं। जो बैक स्पेस है, मैंने आपको बताया बैक स्पेस काउंट नहीं होगा, लेकिन बैक स्पेस यूज कैसे कर सकते हो। मान लो ये जो 3 आपको वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, 3 वर्ड दिख रहे हैं। पहले तो आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, जो वर्ड काउंट कैसे होता है। तो 5 की स्ट्रोक अगर आपने दबा दिया, ठीक है, 5 की स्ट्रोक आपने दबा दिया तो आपका एक वर्ड हो गया। जैसे हम लिखने के लिए आप लिखेंगे ह लिखेंगे, म लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 ही की स्ट्रोक होता है। फिर भ लिखने के लिए 2 बार शायद दबाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें लगभग 3 वर्ड हो जाएंगे। हम भारत में लगभग 3 वर्ड हो जाएंगे। तो 5 की स्ट्रोक दबाएंगे आपका, बस क्या छोड़कर, तो बैक स्पेस और स्पेस की छोड़कर 5 की स्ट्रोक काउंट होता है एक वर्ड के लिए। ठीक है, बैक स्पेस कैसे यूज होगा। जैसे ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। मान लीजिए आपने हम लिखा, ठीक है, आपसे गलती से हम गलती लिखा गया है और आप भारत पे हैं, इस समय भारत पर पहुँचे हैं, भारत लिख रहे हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि हम जो है वो गलत हो गया, तो आप यहाँ से पीछे जाकर हम को सुधार सकते हैं। लेकिन बाई चांस आपने हम गलत लिख दिया और आप भारत भी लिख कर यहाँ के पर चले गए और के पर चले गए और आपको तब पता चला कि मैंने हम गलत लिख दिया, तो आप इसको सुधार नहीं सकते। मतलब जब अगले अक्षर पर रहेंगे, अगले वर्ड पर रहेंगे, तभी आप पिछले वर्ड को सुधार सकते हो। उसके अगले वर्ड पे चले जाएंगे, मतलब तीसरे वर्ड पर चले जाएंगे, तो बैक स्पेस काम नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ पे बैक स्पेस से आप सुधार नहीं सकते। तो आपका बैक स्पेस वाला क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से। स्पेशल कोड नहीं आया था, सिंबल भी नहीं आया था। पैराग्राफ मैंने आपको ये दिखा दिया कैसा पैराग्राफ आया था। अब हाईलाइट कलर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आया था हाईलाइट कलर को लेकर। तो बच्चे इसके लेकर परेशान थे कि हाईलाइट होता है। तो जी हाँ, बहुत सवाल पूछे थे कि हाईलाइट होता है, तो हाईलाइट होता है, लेकिन आपका जो एक अल्फ़ाबेट है ना या एक वर्णमाला, ये हाईलाइट नहीं होता। जैसे आप पहले जब आपके सामने पैसेज अचानक आएगा, आपका समय उल्टा चलने लगेगा, तो जब अचानक पैसेज आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये ब्लैक में दिख रहा है ऐसे ही पैसेज रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये मान लीजिए हमने हम टाइप कर दिया और स्पेस दबाया तो ये नीला हो जाएगा, ये नीला हो जाता, पूरा ऐसे नीला हो जाता, या पीला हो जा रहा था, मतलब येलो या ब्लू हो रहे थे। ठीक है, बहुत में येलो भी हो जा रहे थे। यहाँ पे आपका क्या होता था कि दबाने पे जैसे ही हम लिख के स्पेस दबाएंगे, इस पे आएंगे भारत पे, तो ये क्या हो जाता, नीला हो जाता था। यदि आपने गलत दबा दिया तो ये पूरी तरीके से क्या रेड हो जाता था। इसमें ये नहीं बताता था कि हमने कौन सा अल्फ़ाबेट गलत किया है, ह गलत किया है कि म गलत किया है, ये आप क्लियर नहीं कर सकते, आपको खुद जाके वहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यही हाईलाइट का है कि आपका पूरा ये जो शब्द है ये पूरा हाईलाइट होगा। आपने सही टाइप किया तो ब्लू हो जाएगा, गलत टाइप किया तो रेड हो जाएगा। और अगर रेड करके आप बैक सुधारने जा रहे हैं तो आपको समय का वहाँ दिक्कत होगा, वहाँ आपको समय नहीं पता चलेगा। बिल्कुल प्रेशर बहुत रहता है, टाइपिंग सरल नहीं है। इसीलिए जिनके भी 50-55 नंबर हैं 55 प्लस 5512 पद में, वो भी अपनी आशा ना खोएं, उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। 40-45 नंबर वाले भी अपने आप को
सेफ समझे, अभी कोई यहाँ पे छटा नहीं है। जब टाइपिंग का कट ऑफ आ जाएगा तो उससे मिला के आपके 8 से 10 नंबर बढ़ रहे हैं तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे जो 70 नंबर वाले हैं वो भी टाइपिंग में अभी फेल होंगे, क्योंकि टाइपिंग में साल 2 साल की तैयारी काम नहीं आती। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे अगल बगल के जो बच्चे थे वो बहुत दिन से टाइप कर रहे थे पर वो भी फेल हो गए थे वहाँ पे। उसका कारण था कि एक प्रेशर जो होता है वो हैंडल ना कर पाना। बहुत हमारे बगल में ही जो एक बच्चा था वो शुरू के ही इंग्लिश में जो था, जो शुरू का पैराग्राफ था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यही उसका गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे देखिए, मैंने कल इंग्लिश में दिखाया था तो ये जो हिस्सा था ना, इसी में गलती हो गया था और वो इसी में खोजते रह गया और उसका जो टाइपर था, टाइपिंग था, वो ख़राब हो गया। वो 2 लाइन सिर्फ टाइप किया था, मतलब इसी में वो गलतियां खोजते रह गया और आपको गलती मिलेगी नहीं जल्दी, छोटे छोटे दिखेंगे। अगर मान लीजिए बीच में मैंने यहाँ यल लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, तो आपको पूरा रेड हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा रेड हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा आपको खोजना पड़ेगा मैंने गलती कहाँ की। तो आप पूरा यहाँ पे बैक स्पेस दबा के मिटाएंगे तभी तो लिखेंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। टाइपिंग सरल नहीं है। इंग्लिश का टाइपिंग पैसेज ये था, हिंदी का पैसेज बिल्कुल ऐसे ही था। तो अब थोड़ा सा भविष्य की बात कर लें। पहली बार UPSSC ने अपना एजेंसी बनाया, ठीक है। एजेंसी बनाने के बाद उसने पहली बार टाइपिंग कराई, तो हो सकता है पहली बार टाइपिंग कराई तो इसमें सिंबल वगैरह प्रयोग नहीं किया, बच्चों के लिए ईजी रखा, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा छात्र फेल हो गए। हो सकता है इस बार टाइपिंग का लेवल जो है वो बढ़ा दिया जाए, जो टाइपिंग का लेवल है वो बढ़ा दिया जाए। और जब टाइपिंग का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, सिंबल वगैरह प्रयोग करने लगेगा ना, तो आप लिख के रख लेना लगभग 60 से 70% बच्चे फेल हो जाएंगे टाइपिंग में। इतना आसान नहीं है और इसीलिए कह रहा हूँ कम नंबर वालों का भी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल आशा ना खोइए, पूरे वीडियो को देखा करिए और इसमें बहुत अच्छी सीख मिलेगी आपको। चलिए दोस्तों, अब आज्ञा दे दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपका टाइपिंग कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के बीच अंतर रहने वाला है वो बताऊंगा, और जो आपके क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगे हैं, कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं फाइनल आंसर की में, वो भी आपको डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।